हानिया, मैं अम्मी के पास से होके आती हूँ, ठीक है? वाकया वाकया, मैं अम्मी के पास से होके आती हूँ। तुमने हानिया को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है? यहीं रहना। अम्मी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। इतनी देर हो गई, बारात आई नहीं अब तक। जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। आप नायला आंटी को कॉल करें ना। कब से कॉल कर रही हूँ बेटे, फोन ही नहीं उठा रही हैं। तो राहिल भाई को कॉल करें। बंद है उसका फोन मुसलसल, मैं कब से। ये देखो। अच्छा, अम्मी ये काम करें, किसी को भेज दें वहाँ। किसको भेजूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमजा भाई को भेज दें। नहीं नहीं, हमजा को नहीं। अम्मी आपको क्या लगता है वो वहां जाकर कोई गलत बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे नहीं है। मुझे पता है वो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हानिया के लिए उसकी फीलिंग्स बहका दें उसे। बस कोई और सोचो। यानी आपकी ये सोच कब बदलेगी अम्मी? अच्छा, आप प्लीज हानिया के पास जाएं, वो कब से आपका पूछ रही है। मैं किसी को ढूंढती हूँ। जाओ, तुम तो जाओ, मैं देखती हाँ। हूँ। मैं नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही? बारात अभी तक नहीं आई है, अम्मी बहुत परेशान हो रही है। ओहो, तो परेशानी की क्या बात है, आ जाएंगे आराम आराम से। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि नायला आंटी का फोन रिसीव नहीं हो रहा और राहिल का फोन बंद है। बस आ जाएंगे मेहमान, टेंशन ना लो। कहाँ है तुम्हारी डॉक्टर नायला, उनका डॉक्टर साहबजादा? आई नहीं अभी तक। आ भी रहे या नहीं? फारूक प्लीज, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मजीद टेंशन मत दो मुझे। टेंशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ या उस लड़की को मेरे सर पे मुसल्लत करके सारी जिंदगी टेंशन तुमने मुझे दी है? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को नाटे। ये देखो 10 बजने वाले हैं। अभी 1 घंटे में ये हॉल की लाइटें बंद होना शुरू होंगी, एक एक करके मेहमान जाना शुरू होगा, तो किस किस को जवाब दोगी और क्या क्या जवाब दोगी? मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो खामोश तो रह सकते हो। अच्छा, करा लोगी मुझे खामोश हमेशा की तरह, तो क्या होगा? लोगों को कैसे खामोश कराओगे? ये तुम्हारे फोन में लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता आज वो तुम्हारा फोन उठाने वाली है। मुझे लगता है हकीकत पता चल गई है उसे तुम्हारी बेटी की। नहीं आती वो, नहीं आएगी। करो इंतजार जितना करना है। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी, एक दफा फिर सोचना, क्या ऐसे मुनासिब लगता है हमें अंदर जाना?
मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, उस झूठ की कोई तो सजा मिलनी चाहिए इन्हें। बेवकूफ बनाया हमें। मम्मी, नायला आंटी और राहिल भाई और ये लोग इस तरह। क्यों परेशान कर रही हैं आप फोन कर करके? डॉक्टर नायला, आप लोग डॉक्टर नायला बारात लेकर नहीं आए और इस तरह सब खैरियत तो है ना? आपकी बेटी की हकीकत जानने के बाद खैरियत कैसे रह सकती है? मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हानिया वही बच्ची तो नहीं है जिसे आपने गोद लिया था? लेकिन आपने मना कर दी। साफ झूठ बोला आपने, धोखा दिया हमें। अब आप प्लीज बैठिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। क्या बात करेंगी आप? क्या कहेंगी? यही ना कि हानिया आपकी अपनी औलाद है? मगर ऐसा नहीं है। कई साल पहले आपने इसे गोद लिया था। हानिया बाजी, बाहर आपकी सास और दूल्हा आए हैं और बहुत नाराज लग रहे हैं। शादी के कपड़े भी नहीं पहने हुए। ये क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, बेशक आप लोग खुद आके देख लें। हानिया तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। हाँ नहीं भाग्या, मैं भी चलूंगी। हानिया तुम बैठो ना, मैं आती नहीं भाग्या, मैं भी चलूंगी। हूँ। चलिए, मर्जी है तुम्हारी, आओ। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी डॉक्टर शबाना कि आप हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है डॉक्टर नायला। हानिया मेरी बेटी है। किसने कहा आपसे? अच्छा, वो खड़ी हैं आपकी जेठानी। इनसे पूछिए, यही आई थी अपने बेटे के साथ हमारे घर। बताने के लिए कि हानिया आपकी औलाद नहीं है। अम्मी क्या कह रही है ये? तुम हमारी बहन नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, अम्मी बोले ना। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है। कहता भी था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो किसी की। उठा के ले आई उस लड़की को घर और बस।
इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं? नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। हमसे क्या? आप लोगों ने तो अपनी औलाद को भी सच नहीं बताया। हमारी तरफ से इनकार है। हम लोग वापस जा रहे हैं। आपकी बेटी की असलियत जानने के बाद अगर कोई उससे शादी करने के लिए तैयार होता है तो रुखसत कर दीजिए इसे। डॉक्टर नायला, आप खुद सोचिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? जो आपने हमारे साथ किया है उससे तो कम ही है। इतना बड़ा झूठ, इतनी गलत बयानी। चलो बेटा। मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर नायला, प्लीज। डॉक्टर नायला प्लीज प्लीज। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी वेल एक्सपोज्ड हैं, आप कैसे ऐसी बातों को मानती हैं? इस बात के ऊपर आपने इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी, और झूठ पर बनने वाले रिश्ते पायदार नहीं होते, बनने से पहले ही टूट जाते हैं। यहाँ खड़े होकर सवाल जवाब करने का कोई मकसद नहीं है, प्लीज चलें। कहें क्यों मिलना चाहते थे? राहिल, मैं ये कहना है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और उन्होंने जो हमारे साथ किया वो ठीक है? देखो, हानिया एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। उसकी परवरिश शबाना आंटी ने की, और ये बात तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से जानती है। और उससे पहले बहुत सारे सवालिया निशान हैं। किन किन चीजों की वजाहतें देंगे आप मुझे? तो उसकी सजा तुम हानिया को क्यों दे रहे हैं? इसमें तो उसका तो कोई कसूर नहीं है। देखें, अब इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं, मुझे उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो राहिल, तुम एक पढ़े लिखे सुलझे हुए लड़के हो। जिस माहौल में तुम बड़े हुए हो वहां तो इस तरह की बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती है। मैं वहां पढ़ा जरूर हूं, मगर मैं वहां के लोगों की तरह नहीं। अब प्लीज आप जाइए, मुझे आपसे और बात नहीं करनी। देखो राहिल, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो उस पूरे खानदान पे क्या गुजरेगी? चची जान किस किस को जवाब देती फिरेंगी? ये आपकी गलती है और आप भुगतेंगे। और वैसे भी हमने अपने घर वालों और दोस्तों को बता दिया है कि हम ये शादी नहीं करेंगे। और आप इतने बजिद क्यों हो रहे हैं? आपकी अम्मी ने तो हमें बताया था कि आप हानिया से शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि मेरे लिए मेरी ख्वाहिश से ज्यादा उसकी इज्जत अहम है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सच जानने के बाद आप अपनी मुसीबत मेरे सर पे डालना चाहते हैं? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच जान के राहिल, लेकिन खुश भी हूं कि तुमने खुद ही इनकार कर दिया। तुम जैसा शख्स हानिया को डिजर्व ही नहीं करता। भाई गए उन लोगों से बात करने। चची जान, आप परेशान ना हो, वो लोग जरूर मान जाएंगे। क्यों गया है वो वहां? ये सारी बात बिगाड़ के क्यों गया है?
मेरे बेटे को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। जो सच बात थी वही कही है। कुछ गलत तो नहीं कहा हमने अपनी तरफ से। आप अपनी दुश्मनी में इस हद तक बढ़ जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी। बड़ा जोम था ना तुम्हें कि वो तुम्हारी लैपालक बेटी, जिसके माँ बाप का कोई अता पता ही नहीं है, ब्याह कर एक बहुत काबिल डॉक्टर के साथ अमेरिका जा रही। चलो अब भेज दो उसे अमेरिका। अम्मी, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इस वक्त मुझसे जरा भी आर्ग्यूमेंट मत करना, वरना चलो चलो ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? हम लोग सारी जिंदगी एक झूठ में रह रहे थे। मुझे तो लगा कि मैं अम्मी की सौतेली बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। और कितने बेशरम लोग हैं वो लोग, बिना बारात के आ गए हमें शर्मिंदा करने सबके सामने। फाकिया, पागल हो गई हो क्या? कि कोई टाइम है इस बात का? अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा सच हमारे सामने आया किसी अजनबी के मुंह से। अगर शायद ये सच किसी अपने के मुंह से आता है तो इतना बड़ा झटका नहीं लगता। अब पहाड़ गिरा है सर पे तो चीखें नहीं निकलेंगी। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा अम्मी कितनी परेशान है। हाँ तो क्या हम सब परेशान नहीं है? तुमने देखा नहीं था कैसे हमें सब देख रहे थे, क्या बातें कर रहे थे हमारे बारे में? बस करो फाकिया, पहले ही बहुत परेशान। इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? आप मुझे बताएं, आपने क्या सोच समझ के रिश्ता किया था? जब आपको पता था कि नाइला आंटी को हर चीज का इल्म है, उनको हर चीज के बारे में पता है, तो फिर अमेरिकन डॉक्टर के नाम पे आप फिसल गई? अम्मी छोड़े इसे, इसकी तो आदत है बकवास करने की। अम्मी चलें अब घर चलते हैं। चलते हैं। पहले मैं अपनी हनी से माफी तो मांग लूं। यकीन करो बेटा, मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। काश आप ऐसा ना करती अम्मी, इस हकीकत पे पर्दा ही पड़ा रहने देती। मिल गया सुकून आपको? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अम्मी क्या मिला आपको ये सब करके? उस लड़की ने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये तो भी कुछ भी नहीं किया मैंने उसके साथ। अम्मी एक बार यही सोच लेती कि आपकी भी एक बेटी है। तो मेरी बेटी ने किसी के घर में जाकर नकब लगाई है, जहाँ चाहा उसे इज्जत से रुखसत कर दिया। अच्छा नहीं किया आपने ये। अब सारी जिंदगी उन लोगों से हम नजर नहीं मिला पाएंगे। क्यों नजर नहीं मिला पाएंगे? शबाना ने सारी जिंदगी मुझे हकारत की नजर से देखा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं भला? अच्छा है बर्दाश्त करें अब लोगों की नजरें। अम्मी चच्ची जान ने आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि आप हद से गुजर गईं। शबाना आंटी की वजह से नहीं, हानिया से दुश्मनी की वजह से किया इन्होंने। हाँ किया है। शदीद चिढ़ है मुझे उससे, बल्कि नफरत।
वजह थी। ताई, अम्मी और बाबा की मुझसे नफरत की। मैं अम्मी से पूछती रही और वो मुझे बहलाती रही। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है। ये ख्याल ही कितना दिल चीर लेने वाला है कि जिस छत के तले में सांस ले रही हूँ वो मेरे लिए अजनबी है। तो मैं किसकी बेटी हूँ? मेरा घर कहाँ है? पड़ गया कलेजे में सुकून? जो करना चाहती थी कर लिया। मना भी किया था ये शादी का झंझट मत पालो, मगर तुम्हें तो लग रहा था सबको बेवकूफ बना लोगी। हो गई जलील, लोग बातें बना रहे हैं, अब खुश हो। माफ कर दो मुझे फारूक, यही बातें कर करके दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। माफ कर दो मुझे। कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? जलील करके रख दिया तुमने और तुम्हारी बेटी ने। जो जानते थे वो हंस रहे हैं, जो नहीं जानते थे वो बातें बना रहे हैं। कौन हंस रहा है? किसी को परेशानी और तकलीफ में देखकर कौन हंसता है? तुमने दिया उन्हें मौका, हंसने का भी और मजाक उड़ाने का भी। लाखों उड़ा दिए शादी के ऊपर। ये तो शुक्र है जहेज नहीं देना पड़ा, वो पैसा बच गया। जहेज ना दिया हो, लेकिन उसके हिस्से के पैसे मैंने पहले उसके अकाउंट में जमा करा दिए। कौन सा हिस्सा? सगी बेटी नहीं है वो तुम्हारी। ये पैसा मैंने कमाया है फारूक, मेरी मर्जी में जिसे भी दे दूं। अगर तुमने कमाया होता तो शरई लिहाज से बेशक उसमें उसका हिस्सा ना निकलता। वो मेरी औलाद ना सही, लेकिन मैंने उसे सगी औलाद की तरह ही पाला है। सगी औलाद? सगी मां तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकी, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई। बस तुम ही हो जिसका दिमाग खराब। उठा के ले आई उसको घर पे। बस मेरी जान, इतना मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। मेरी उम्र भी लग जाए मेरी बेटी को। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आपने सुना नहीं बाबा क्या कह रहे थे? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। कौन थी वो? नहीं बेटे, मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रही है ये, सब पता है इसे। तुम्हारे झूठ ने ही हमें यहां पहुंचाया है। फारूक प्लीज जाओ इस वक्त यहां से, प्लीज। पता चल गया ना तुम्हें कि मैं तुमसे दूर दूर क्यों रहता था? जब तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हें गंदगी समझ के फेंक दिया, तो मैं तुम्हें अपने सीने से कैसे लगाता? लेकिन ना जाने क्यों ये बात ये ना समझ औरत कभी नहीं समझेगी। क्यों उठा के ले आई तुम्हें इस घर में? फारूक बहुत हो गया, जाओ यहां से इसी वक्त जाओ। मेरी जबान बंदी तो करा लोगी, लेकिन बाकी लोगों के मुंह कैसे बंद करोगी? पूरे खानदान में जलील करवा के रख दिया तुमने। तुम उसको छोड़ो बेटे, तुम्हें तो पता है फारूक का। खुद को संभालो मेरी बेटी। कौन थी?
आप जानती हैं ना, मुझे प्लीज बता दें, मुझे क्यों छोड़ के चली गई थी? बेटे हम इसके बारे में सुबह बात करें, आराम से। अब भी तुम सोने की कोशिश करो। कितना बेबस हूं मैं। काश मैं उसके आंसू पोंछने का हक रखता। खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर बेटे। दुनिया खत्म नहीं हो गई। खत्म हो गई है मेरी दुनिया में, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटे। चलो उठो, दवा खाओ और सोने की कोशिश करो। उठो मेरा बेटा, शाबाश उठो। लेटो यहाँ, आ जाओ। वाह भाई, बड़ा खुश नजर आ रहे। खुश होने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए होती। तुम भी नाचो। हाँ बिल्कुल वजह चाहिए होती है। कल तक तो बड़ी संजीदा शक्ल बनाई हुई थी। अरे यार, एक तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है। मैं खुश रहूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं गम में हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम। तुम्हारी टेंशन क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ही पूछ रही थी। खैर आज अब यूं नहीं जा रहे। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्यों भाई, कहीं आप हानिया की शादी ना होने की वजह से खुश तो नहीं हो रहे? हानिया यार, ओह अलीना, मुझे एक बात तो बताओ, ये हानिया की शादी कैंसिल हो गई है तो क्या उसकी शादी मेरे साथ हो सकती? पागल हो गए? कितनी फजूल बात की है आपने। इसमें फजूल बात क्या है भाई? पहले उसकी शादी किसी और से तय हुई थी ना, इसलिए मैं खामोश हो गया था। अच्छा, और मुनज्जा का क्या?
सब भाड़ में जाए, कर ले किसी और से शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाई दिमाग ठीक है तुम्हारा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेटा इस तरह की बातें करते हुए। ये कोई मजाक है? एक बहन से रिश्ता तोड़ के दूसरी बहन से रिश्ता जोड़ लिया जाए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इस बात में अम्मी? आपको याद नहीं है क्या? मैं हानिया से मोहब्बत करता हूं और सारी जिंदगी हानिया से ही मोहब्बत करता रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का। वो तो आप दोनों की जिद की वजह से मैं मुनज्जा से शादी करने के लिए अग्री हो गया था। शर्म आनी चाहिए बेटा तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए। आखिर मुनज्जा का क्या कसूर है इसमें? इस बात में मेरा क्या कसूर है अम्मी? मैं अपने दिल की बात क्यों ना मानूं, मुझे बताएं। आप मेरी बात समझें, गौर से सुनें। आप हानिया के घर जाएं और दोबारा मेरा रिश्ता मांगे। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। मेरी भी एक बेटी है, मैं किसी और की बेटी के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी वो लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। देख लूंगा मैं। अम्मी परेशान मत हो, समझ जाएंगे, अभी जज्बाती हो रहे हैं। मैंने जो उसके चेहरे पे देखा है ना बेटा, मुझे वो परेशान कर रहा है। अम्मी आज क्लिनिक नहीं गई? नहीं बेटा, वो कह रही थी आज क्लिनिक नहीं जाएंगी। आप बैठा, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। रात से घर में सफे मातम बिछा हुआ, पता नहीं तमाशा कब तक चलेगा। तो बाबा हानिया के साथ हुआ भी तो कितना बुरा है। आज बुरा हुआ, हमारी माँ किसी की सुनती कहाँ है, बस जो उसके मन में आता है करती है। अगर ऐसे बच्चे यतीम खानों में पल सकते हैं तो कोई घर उन्हें पनाह क्यों नहीं दे सकता? बस कर दो यार, पहले तुम जितना रुस्वा करा चुकी हो वो काफी नहीं है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक बच्ची के सर पे हाथ रखा है, बस। अम्मी हानिया अभी तक सो रही है? हमारी रातों की नींदें उड़ाकर खुद कितने मजे से सो रही हैं। रात उसकी हालत बहुत खराब थी, मुझे पता था नहीं सो पाएगी, इसलिए मैंने उसे नींद की गोली देके सुलाया है। और कितने दिन नींद की दवा दे दे के सुलाती रहोगी उसे, क्योंकि दुनिया तो माफ करने वाली है नहीं। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सब लोग राहील जैसे नहीं होते। दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा जो सिर्फ उससे मोहब्बत करेगा, उसके माजी से नहीं। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया नहीं छोड़ती किसी को, लेकिन ठीक है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। लेट्स सी। अम्मी जूस दे दें। ऐसा चाय लेके आओ। लगता है कल की थकन नहीं उतरी। अब सब कुछ ठीक से हो गया था ना? क्या ठीक से हो गया? बारात ही नहीं आई। क्या मतलब? कहीं और चक्कर था राहील का। पहले चुप रहा, फिर बाद में उसे याद आया। हानिया तो बहुत रोई होगी बेचारी। कोर्स फरहान, तो वो दुल्हन बन के हॉल में बैठी हुई थी। मैं होती ना, मैं सही सुनाती उस माँ बेटे को। सबके सामने हम इतना एम्बैरेस हो गए थे, तुम सोच भी नहीं सकते। तो फाकिया किसी ने कुछ कहा नहीं क्या? अरे जाते उन्हें सुनाते, उन्हें ठीक करते।
हमजा भाई गए थे, लेकिन उन्होंने तो कहा कि सुनाई होगी, वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। क्या मतलब? पसंद करते हैं ना वो हानिया को, लेकिन ताई अम्मी नहीं मानी। नहीं तो वो उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? नहीं नहीं, बहुत लड़ाइयां हुई थी दोनों घरों के बीच, ताई अम्मी फिर भी नहीं मानी। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है हानिया से। हाँ वैसे हानिया है बहुत खूबसूरत। अरे मेरा मतलब है तस्वीरों में तो लगती है, अब असल में तो मैंने उसे नहीं देखा ना। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड ले सकोगे? अरे वो तो ऐसे ही मान जाएंगे, बस वो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। अरे मैं उन्हें मना लूंगा। फाकिया, अब तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हमजा का तो पता नहीं कब उठेगा, लगता है सारी रात सो ही मनाता रहा है। रात भर बेचैन रहे हैं वो। मैं देखने गई थी उन्हें, पर वो अपने बेड पर नहीं थे। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का तो, पता नहीं क्यों अपनी जान जला रहा है। भाई पता भी चल गई है उसकी हकीकत, फिर भी मरा जा रहा है उसके पीछे। अम्मी, आपने बिला वजह का बैर पाल रखा है उस बेचारी से, और साथ में भाई को भी ले गई। जानबूझ कर लेके गई थी मैं, ताकि उस हानिया के दिल में हमजा के लिए नफरत बैठ जाए और हमारी जान छूटे उससे। आपका ये अरमान हमेशा अरमान ही रहेगा, क्योंकि हानिया मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती। वो आपकी बेजा नफरत की वजह से मुझसे दूर हुई है, वरना मैं जानता हूं हानिया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देखती हूं मैं भी उसकी मोहब्बत में दम है या मेरी नफरत में। अम्मी, नफरत बहुत कमजोर होती है, एक ही बार में ढह जाती है। वक्त आए तो देख लीजिएगा, आप खुद जाएंगी उसका हाथ मांगने मेरे लिए। भाई कहाँ जा रहे हैं? शबाना आंटी क्या, उन सबसे माफी मांग लें। मुझे भी साथ लेकर जाएं।